तो बुलेटिन की शुरुआत करते बड़ी खबर से। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 2 आईएएस और 1 आईपीएस अफसरों का तबादला। आईएएस सीजी रजनी कंसल को सौंपी जिम्मेदारी। डायरेक्टर जनरल राज्य परिवहन विभाग की जिम्मेदारी। आईएएस शेखर विद्यार्थी को एडवाइजर, नागरिक उड्डयन विभाग। आईपीएस मनीष चौधरी को फायर सर्विसेज और आईजीपी सीआईडी की जिम्मेदारी। बड़ी खबर चंडीगढ़ से, हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 2 आईएएस और 1 आईपीएस अफसरों का तबादला किया गया है, जिसमें से आईएएस सीजी रजनी कंसल को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। डायरेक्टर जनरल राज्य परिवहन विभाग की जिम्मेदारी। आईएएस शेखर विद्यार्थी को एडवाइजर और नागरिक उड्डयन विभाग। तो बढ़ते आगे, जिला कार्यकारिणी की बैठक में नमो ऐप, विकसित भारत संकल्प यात्रा और दीवार लेखन और तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता को लेकर निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने कहा कि मोदी मनोहर की नीतियों को घर घर पहुंचाएं, फिर से ऐतिहासिक जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी की मंगलवार को कुरुक्षेत्र जिला कार्यकारिणी बैठक की गई। श्री अखंड गीता पीठ शाश्वत सेवा ट्रस्ट में हुई और प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में और जिला अध्यक्ष रवि बातान की अध्यक्षता में बैठक हुई। दीवार लेखन, देवस्थलों की साफ सफाई, विकसित भारत संकल्प यात्रा, नमो ऐप समेत कई अहम संगठनात्मक मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। नायब सैनी ने कार्यकर्ताओं को बैठक में 2024 चुनाव को प्रचंड बहुमत से जीतने का मंत्र दिया। उन्होंने मोदी मनोहर की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने और पात्र लोगों को सरकार की योजनाओं से जोड़ने की अपील कार्यकर्ताओं से की है। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ने जिले में चल रहे संगठनात्मक कार्यक्रमों की समीक्षा की और आगामी कार्यक्रम को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, आपको बता दें कि मुख्य सचिव संजीव कौशल ने पत्र लिखा। सभी विभागों के अधिकारियों से भी आग्रह किया गया। अधिकारी और कर्मचारी जल्द संभाले कार्यभार। सब्स्टिट्यूट की प्रतीक्षा के लिए भी बिना संभाले पदभार। बड़ी खबर चंडीगढ़ से, मुख्य सचिव संजीव कौशल ने पत्र लिखा है और सभी विभागों के अधिकारियों से भी आग्रह किया है कि अधिकारी और कर्मचारी अपना जल्द ही कार्यभार संभालें, सब्स्टिट्यूट की प्रतीक्षा ना करें और बिना उस सब्स्टिट्यूट के पद को संभालें। बड़ी खबर चंडीगढ़ से, मुख्य सचिव राजीव कौशल ने पत्र लिखा है। राज्य मंत्री संदीप सिंह कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा शुरू किए गए विकास कार्यों का अवलोकन करने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ तीर्थ निगरानी कमेटी के अध्यक्ष मदन मोहन छाबड़ा भी मौजूद रहे। विकास कार्यों का जायजा लेने के बाद में राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने कहा कि सीएम मनोहर लाल की घोषणा के अनुसार सरस्वती तीर्थ के सौंदर्यीकरण का कार्य अब तेजी से किया जा रहा है। तीर्थ के विकास पर लगभग 14 करोड़ रुपए कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के माध्यम से खर्च किए जाएंगे और इसके बाद ये तीर्थ पूरे विश्व में अपनी भव्यता बिखारने के लिए जो है वो प्रसिद्ध होगा। यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी की तस्वीर है जो लगभग 300 साल से भी ज़्यादा पुरानी है और इस हवेली में हमारे अंकल हैं। मेरी पहले भी इनसे 1-2 बार फ़ोन पे बात हुई थी, तब इस बारे में चर्चा नहीं हुआ। इस बारे में मेरी चर्चा नहीं हुई थी कि इनके घर में मतलब इतने धर्म से रिलेटेड, हिंदू सिख भाईचारे से रिलेटेड इतना कुछ है। तो आज यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। समा जो है ये कहता है कि समा तो उड़ता है, जाता है, लेकिन यादें जो हैं वो इनके घर में समाई हुई हैं। जिसको भी मौका मिलता है, मैं अपने यहाँ पे हमारे जो आर्कियोलॉजी के जो डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनसे बात करके यहाँ
पर जरूर विजिट कराऊंगा, जिससे कि हमारा जो इतिहास है, हिंदू सिख धर्म का इतिहास जो है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा संभाल के रखा जाए। यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी की तस्वीर है जो लगभग 300 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, और इस हवेली में हमारे अंकल हैं। मेरी पहले भी इनसे 1-2 बार फोन पे बात हुई थी, तब इस बारे में चर्चा नहीं हुआ। अंबाला पुलिस की सीआईए टीम ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में नशा बरामद किया गया। आरोपी सानू राम नारायणगढ़ के गांव डेहरा में अपना नशे के साथ में सप्लाई करने का काम करता था, और जिसके कब्जे से 2 क्विंटल 37 किलो चूरा पोस्ता बरामद किया गया। रिमांड के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि वे कहां से नशा लेकर आता था, जिस पर टीम ने जांच शुरू की। और वहीं टीम ने एक ऑटो ड्राइवर को भी गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया, और उसके कब्जे से 600 नशीले कैप्सूल भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र में एक नशे का जो है खेप बरामद की गई है, और साथ ही बताते चले आपको कि टीम ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में नशा बरामद किया गया। आरोपी सानू राम नारायणगढ़ के गांव डेहरा के रहने वाले हैं, और साथ ही आपको बता दें कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और रिमांड के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि वे नशा भी कहां से लाते थे, जिस पर टीम ने जांच शुरू कर दी, और टीम ने एक ऑटो ड्राइवर को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 600 नशीले कैप्सूल भी बरामद किए गए हैं। जिला अंबाला के अंदर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा नशे को लेकर बड़ी सख्ती से पुलिस को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं, जिन पर कार्य करते हुए हमारी टीम ने दिनांक 12 जनवरी को शाम को एक इंफॉर्मेशन डेवलप होती है कि नारायणगढ़ के गांव डेरा के अंदर एक घर में मोटे तौर पर चूरा पोस्ट पड़ा हुआ है, जिस पर हमें एएसआई रेशम की अध्यक्षता में एक टीम तैयार करके शाम को उस घर की सर्च वारंट लेकर, और हमें टीम ने उस घर में सर्च की, तो वहां गांव डेरा के अंदर, जो कि नारायणगढ़ पुलिस स्टेशन के अंदर है, सर्च करने पर 2 क्विंटल 37 किलो चूरा पोस्ट जो हमारी टीम ने वहां से जब्त किया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पुस्तकों में भाषा का समन्वय ठीक उसी प्रकार होता है जिस प्रकार शरीर और आत्मा का आपसी संबंध होता है। मुख्यमंत्री ने पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित यवनिका पार्क में बिजली कंपनियों के तत्वाधान में 6 अन्य विभागों द्वारा आयोजित द्वितीय पंचकुला पुस्तक मेले का उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे, और इस मेले में राष्ट्रीय बुक ट्रस्ट का भी विशेष योगदान दिया गया। और पुस्तक मेला 22 जनवरी तक चलेगा। मेले में लगभग 100 प्रशासकों में भी स्टॉल भी लगाए हुए हैं, और जिनमें से हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी आदि पुस्तकें उपलब्ध होंगी। ज्ञान की रोशनी से रोशन होता है हरियाणा, विद्युत प्रवाह से ज्ञान प्रवाह पुस्तक मेले का थीम है। और साथ ही सीएम ने कहा कि पुस्तकें ज्ञानवर्धक होती हैं। प्राचीन काल में भावी पीढ़ी को ज्ञान देने के लिए श्रुति ज्ञान का भी सहारा लिया जाता है। पुस्तकें हमें मानसिक तनाव से भी दूर करती हैं। एक बहुत ही विशेष ये अवसर आज जो मुझे मिला है, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए जिसका हम उपयोग करते हैं लगातार, कई बार तो व्यक्ति को आभास नहीं होता कि हम जिस चीज का उपयोग कर रहे हैं कितना उसका महत्व है। व्यक्ति जब से भी इस संसार में आया, समाज की कल्पना हुई, समाज के विभिन्न लोगों को ज्ञान की अनुभूति हुई। बहुत उसके कारण होते हैं, जन्मजात ज्ञान होता है, कोई हमारे गुरुजन, शिक्षकजन, संत महात्मा वो ज्ञान देते हैं, लेकिन व्यक्ति की आयु वो एक सीमित है। ज्ञान शाश्वत होता है, तो एक बार लिया गया ज्ञान या मिला ज्ञान या उसके ऊपर कोई भी अनुसंधान हुआ,
वो आगे अगली पीढ़ियों को भी मिलता रहे, उसके लिए उस ज्ञान की ट्रांसफॉर्मेशन, उस ज्ञान की वाहन के नाते से कुछ सिस्टम बनना चाहिए। प्राचीन काल में जब पुस्तकें नहीं होती थी, उस समय श्रुति ज्ञान इसी का सहारा लिया जाता था। एक पीढ़ी के लोग अपने आने वाली पीढ़ी को सारी बातें बताते थे, समझाते थे। पुस्तकें नहीं होती थी, फिर वो आगे अगली पीढ़ी को बताते समझाते, पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान का वाहक, ये श्रुति ज्ञान यही बनता था। बाद में जब विकास हुआ व्यक्ति का, तो पत्थरों के ऊपर संकेत लिख करके, हर किसी का अपना संकेत होता था, कोई कॉमन नहीं होता था। किसी ने किसी ढंग से लिखा, किसी ने किसी ढंग से लिखा, और उसके बाद लोगों ने समूह रूप से उसको एक दूसरे को समझ में आए तो कुछ कॉमनैलिटी आई। उस कॉमनैलिटी में अक्षर कोई एक है, वो उसका सभी एक ही अर्थ निकालें, तो वो अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान, वाक्य ज्ञान और फिर भाषा बने। भाषा और पुस्तक, इसका एक बहुत बड़ा संबंध है। जैसे शरीर और आत्मा, शरीर देखने में हमारा शरीर है, लेकिन उसके अंदर एक आत्मा है। उस आत्मा के कारण से ही हमको उस शरीर का जो आनंद है, उसकी अनुभूति आत्मा से होती है। ऐसे ही पुस्तक, ये पुस्तक तो एक शरीर है, लेकिन उसकी जो भाषा है वो उसकी आत्मा है। क्योंकि भाषा कैसी लिखी गई है, उस भाषा से ही उस लिखे ज्ञान का अनुभव होता है। पुस्तक हमें कुछ भी बता सकती है, कुछ भी सिखा सकती है। हमारे जीवन को अच्छे रास्ते पर तो ले जाने का एक पुस्तकों का श्रेय है ही है पुस्तकों को, लेकिन कभी कभी ये पुस्तकें गलत ढंग से उसके अंदर कोई सब्सटेंस अगर डाल दिया जाए तो जीवन के विध्वंस की ओर भी ले जाने के लिए सब काम करते हैं। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि 500 सालों की प्रतीक्षा के बाद श्री रामलला विराजमान अयोध्या में होंगे। प्रधानमंत्री के प्रयासों और अदालत के निर्णय के बाद में 22 जनवरी को श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 9 फरवरी को हरियाणा के नागरिक और विधायक श्री रामलला के दर्शन करने पहुंचेंगे। 22 जनवरी को हरियाणा में ड्राई डे होगा। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत की। कुरुक्षेत्र में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि अंग्रेजों, मुगलों के जुल्म सहने और 4 लाख लोगों की शहादत के साथ 500 साल बाद अयोध्या की पावन भूमि पर श्री रामलला विराजमान होंगे और इस लंबे अंतराल के बाद देश और प्रदेश के हर गांव और शहर में जश्न और उल्लास का माहौल होगा। हर जगह धार्मिक कार्यक्रमों के साथ में लंगर, श्री राम कथा जैसे कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा। और एक प्रश्न पर जवाब देते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि 22 जनवरी को ड्राई डे रखा गया है और सरकार ने प्रदेश को नशा मुक्त करने का निर्णय लिया है। सौभाग्यशाली है कि 22 जनवरी को प्रभु रामलला के भव्य राम मंदिर के अंदर उनकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम वो हम अपनी आंखों से देख पाए। लगभग 500 वर्षों की इंतजार के पश्चात भगवान श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। ये हम सबके लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। राम मंदिर निर्माण के लिए लगभग 4 लाख लोगों ने अपना बलिदान दिया और यातनाएं सही, चाहे वो मुगलों का काल था, चाहे वो अंग्रेजों का काल था। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राम मंदिर को लेकर अपने अनुभव शेयर किए हैं। 2 बार अयोध्या में राम मंदिर देखने का सौभाग्य मिला। पहली बार 1990 में अयोध्या गया था, तब पुलिस ने रास्ते में ही लोगों को गिरफ्तार कर लिया और आज घटना को 34 साल हो गए हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में 500 साल पुराना विवाद खत्म हो गया। भारत 1947 में भी आजाद हो गया था, लेकिन देश की 80% आबादी की इष्ट देवता को अब जाकर आजादी मिलेगी। दोनों बार गया वहां पर, 1990 में भी और 1992 में भी। 1990 में तो हम काफी लोग गए थे यहां से, और रास्ते में पुलिस गाड़ियों से उतारती जा रही थी, पकड़ पकड़ के अरेस्ट करती जा रही थी। लेकिन हम लखनऊ तक पहुंच गए थे, हमारी एक टोली लखनऊ तक पहुंच गई थी और लखनऊ में हम गाड़ी स्टेशन से बाहर रुक गई। हमें किसी ने कहा कि आप यहीं उतर जाओ। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मुख्यमंत्री को अध्यक्षता में हुई बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री की तरफ से मुख्य सचिवों की बैठक बुलाई गई, उसको लेकर प्रेजेंटेशन भी दी गई। 5 विभागों यूएलबी, पब्लिक हेल्थ और शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली विभाग को लेकर खास हिदायत दी गई। इसके अलावा इन विभागों को लेकर प्रधानमंत्री ने टास्क भी दिए, जिसको लेकर बात हुई है। इसमें कहा गया कि सौर ऊर्जा का विशेष ध्यान देने को कहा गया, सरकारी ऑफिस पर भी सोलर पैनल लगाए जाएं। सरकार से देने के लिए, देखिए अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के जो सभी चीफ सेक्रेटरी हैं उनकी एक बैठक बुलाई थी, उसमें एसीएस भी थे और उसमें 5 विभाग उन्होंने पूरे देश के लिए, जिनको उन्होंने एक टास्क दिया कि भाई ये चीजें आपने इसमें करनी है, जैसे शिक्षा का, बिजली का, हेल्थ का, यूएलबी का और पब्लिक हेल्थ का। तो उनमें जो एक सबके लिए दूसरी एक बात यह है कि सभी प्रदेशों ने अपनी अपनी कारगुजारी के बारे में बताया और दूसरा उनके लिए कुछ टास्क भी उन्होंने निश्चित किए कि किस प्रकार से एजुकेशन के मामले में हमने आगे बढ़ना और जो शिक्षा है वो बिल्कुल आधुनिक शिक्षा जिस प्रकार से देने के लिए हमने काम करना, उसके लिए भी। इसी प्रकार से बिजली के बारे में उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा पे हमने विशेष ध्यान देना और जो हमारे स्कूल हैं उनके लिए, और इसी प्रकार से जो सरकार की बिल्डिंग है उन पे हमने प्रयास करके इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। इसी प्रकार से हेल्थ डिपार्टमेंट के बारे में भी, यूएलबी के बारे में भी और पब्लिक हेल्थ के बारे में भी हर व्यक्ति को स्वच्छ पानी पीने का मिले। गुरुग्राम में शीतला माता परिसर में बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ ने सफाई अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह और बीजेपी के जिलाध्यक्ष कमल यादव सहित बीजेपी के दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। इस मौके पर ओपी धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस को भी रामलला प्राण प्रतिष्ठा का न्योता दिया गया था, लेकिन कांग्रेसियों ने उसे ठुकरा दिया और अब कांग्रेस दुविधा में है और उन्हें ना तो माया मिली और ना ही राम मिले। एक पावन पर्व देश में चल रहा है। मकर संक्रांति, लोहड़ी, विवेकानंद जयंती, उससे पहले से ही देश में एक उत्साह का, जोश का माहौल है। जब सूर्य नारायण उत्तरायण में आए हैं तो जोश और बढ़ गया है। 22 जनवरी को 500 साल की प्रतीक्षा पूरी हो रही है। 1528 में जहां मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया था और विग्रह को बहुत वर्षों के बाद अपने स्थान पर पहुंचने का मौका मिला 1949 में, लेकिन उसके बाद भी भव्य मंदिर नहीं बना था। गुड़गांव में नहीं, सारे देश में मंदिर का सफाई का काम चल रहा है और
सभी कार्यकर्ता मन लगा के मंदिर को साफ कर रहे हैं और इससे हमारे धार्मिक आस्था का एक केंद्र है और सारे दुनिया की निगाहें हैं कि राम मंदिर जो एक आस्था का केंद्र है उसका निर्माण 22 जनवरी को होने जा रहा है। सभी देशवासियों को इसकी शुभकामनाएं और सभी से अपील करता हूं कि जहां जहां अपने अपने मंदिर वहां उनमें सफाई करें और 22 तारीख को दिए जलाकर राम प्राण प्रतिष्ठा का पूरा होगा। के चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय का तीसरा दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जहां पर हरियाणा के महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने भी शिरकत की और उन्होंने चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में भाग लेते हुए 5 पीएचडी स्कॉलर को डिग्री एवं 21 टॉपर विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल दिया और साथ ही इस मौके पर राज्यसभा सांसद डीपी वत्स और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड चेयरमैन वीपी यादव, भिवानी विधायक घनश्याम सराफा भी मौजूद रहे। आज विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शोधार्थी पहली बार पीएचडी की उपाधि ग्रहण करने जा रहे हैं। साथ ही विश्वविद्यालय के 21 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के 21 विद्यार्थी स्वर्ण पदक द्वारा अलंकृत हो रहे हैं। मैं आप सभी को इस सुखद और गौरवमयी अवसर पर आर्थिक भलाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे जब मैं गोल्ड मेडल दे रहा था, जब स्वर्ण पदक दे रहा था, मैंने देखा तो मुझे बहुत ही खुशी लगी। बहुत ही अच्छा आप लोगों ने तपस्या के साथ गोल्ड मिला है।